ये है बिहार के पटना जिले का बाढ़ विधानसभा का रामनगर दियारा गांव। गंगा जी का पानी यहाँ हर साल आता है, लेकिन इस बार हालात और भी भयावह है। सड़कें डूब गई, घर बह गए, खेत उजड़ गए और इंसान की जिंदगी ठहर सी गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, 20 साल से सत्ता में बैठे नेताओं की नजरों से आखिर ये तबाही क्यों उझल है। ये वो मुख्य सड़क है जो कभी गांव को दुनिया से जोड़ती थी, आज ये गंगा जी की लहरों में समा चुकी है। लोगों को मजबूरी में पानी में उतरकर चलना पड़ता है, क्योंकि यहाँ तक कोई संसाधन नहीं पहुँच पाता। 20 साल से यहाँ के नेता लोगों की सुध लेने का समय ही नहीं निकाल पाए। जनता की मुश्किलें बढ़ी और नेताओं के वादे कागजों में खो गए। विधायक जी कभी नहीं लिखिन है ना, ये ना अलखुन कहियो विधायक जी कोई विकास काम नहीं होले। हाँ ना, कोई काम ना भेले हर साल ये हाल रहा है। हाँ यही हाल चाल रहा, यही हाल चाल हर चोटी यही हाल चाल। कथी गरीब पर तकता थे नारा के जे कमाए वाला हमरा तो वो 7,000 ना देला, हम तो वो हम ना देला ने को 7,000 कोई देवैया ना खाया। गाँव में तो समस्या देखखिन जे हेल के आबखिन, हेल के जाहखिन आ पानी मनमनता हो जा है, कोई व्यवस्था न है। हाँ चारों पट्टी और पानी मनमनता आ जा जा पड़ी, कोई अथी न रहा है, व्यवस्था न। विधायक जी के कभी जाना कोई कभी न आब हखिन ना अलखिन, जैया से पानी अल जैसे एको बार न आबे न कलखिन। तो की चाहखिन बदलाव अबरी होना चाहिए। तो बदलाव न होना चाहिए तो इसी पानी में डूबे देती। ये खेत किसानों की मेहनत की पहचान थे, लेकिन अब ये बर्बादी की कहानी सुना रहे हैं। खड़ी फसलें गंगा के किनारे में समा गई। किसान जिसने कर्ज लेकर बीज डाला था, अब उसके पास ना अनाज है, ना पैसा और ना ही उम्मीद। हर साल बाढ़ आती है, हर साल किसान तबाह होते हैं, लेकिन स्थायी समाधान के नाम पर सिर्फ भाषण मिलता है। दहाड़ में तो यहाँ से वाला सब लोग दहाए है, हम लोग पूरा पानी भरल है। हाँ हम लोग दहाए इसी अपने अप डाउन कराखिन तब 7,000 रुपया कह के पैसा कोई के अबे न करे। 4 मत की कहखिन कही कि 7,000 सरकार देकर अथी हो गेलखिन, हमनियर के बाद 4 मरता दहार हो गेले। तो कितना जाबे ये पानी के ना मिलल भाई बेटी, हमरा सब के ओहो ना मिलल। 7,000 सबके मिलले, हमरा ओहो ना मिलल। आज से कोई कमाथिया अब यहाँ से कौन गांव से आ रहलखिन है? रामनगर से। रामनगर तो रोज इतने दूर मतलब पानी में आवखिन, तो तरफ से गांव आपका पानी से भरा हुआ है, घिरा हुआ है, तो दैनिक दिनचर्या पे बहुत असर पड़ता होगा। यहाँ तो बहुत असर है, गरीब आदमी पर ध्यान नहीं है। जो पैसा वाला है वो अपना। अब ये बरसात का मौसम है, जल जमाव के कारण मच्छर भी आते हैं, बीमारियां भी आती हैं, तो क्या यहाँ पे भी इस तरह की समस्या आती है? कोई व्यवस्था नहीं है, खाली मच्छर का व्यवस्था है बस, बाकी जानवर का कोई व्यवस्था नहीं है। इसमें रोड रहता तो इस सब को कोई दिक्कत नहीं होता। इधर मैंने बैकवर्ड टोटो भी उधर से उधर नहीं जा पाता है, इतना पानी है ना। अभी तो चल रहा है, लेकिन कुछ दिन में बढ़ जाएगा तो नहीं चलेगा। मतलब अभी पानी का जल स्तर और बढ़ सकता है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, विधायक जी कभी आए हैं इधर सुध लेने के लिए आप लोगों का? ना, अभी तक तो नहीं आए हैं, जब से बाढ़ आया है। जनता का दर्द और बढ़ जाता है जब वो इलाज के लिए अस्पताल पहुंचती है, लेकिन यहाँ का अस्पताल खुद बाढ़ में डूब चुका है। मजबूरी में अस्पताल का अस्थायी डेरा गांव के स्कूल में लगाया गया है, लेकिन यहाँ भी हालत किसी मुसीबत से कम नहीं। सर पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राजकुमार पासवान है सर। पासवान जी, आप किस पद पे हैं? 4th ग्रेड पर है सर। 4th ग्रेड पे हैं जी। हम देख रहे हैं सरकारी स्कूल है और यहाँ पे जो है चिकित्सा की सारी दवाइयाँ रखी हुई हैं। यहाँ NM मैडम भी है यहाँ पे, ठीक है जी। तो क्या कहेंगे, क्यों यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्या वजह? सर जो सेंटर है हमारा हॉस्पिटल है जी, उसमें चारों तरफ पानी लगा हुआ है सर जी। बाहर कमर तक पानी लगा हुआ है। तो उसमें दिक्कत होता है जाने आने के लिए।
ठीक है तो दवाई मंगा करके यहाँ जो पब्लिक आता है जी, तो दवाई उसको देते हैं। यहाँ पे आप दवाई दे देते हैं, जी, ठीक है ना। जी। एनएम मैडम है और आप 4th ग्रेड के यहाँ पे, जी, ठीक है ना। जी। अच्छा ये बताइए कि कितने दिनों से ये हालात ऐसे बनी हुई है? ये सर जी आइए। हाँ जी, क्या बताइए, अपना परिचय दीजिए मैडम। ये नाम है, नाम क्या हुआ आपका? पूनम कुमारी। जगह कौन सी है ये तो भागवत सिंह टोला हाई स्कूल है। भागवत सिंह टोला हाई स्कूल है। तो स्कूल भी बंद है, क्या वजह है? ये पता नहीं मुझे। बाढ़ की वजह से बंद है, बाढ़ है। ठीक है ना। तो यहाँ पे मतलब मरीज आ रहे हैं अभी जी जी हैं? जी। रोजाना कितने मरीज आ जाते हैं? 24, 25, 45, मतलब 30। किस किस बीमारी को लेकर के आ रहे हैं? खोखी, सर्दी, इचिंग, बुखार, दर्द। मच्छर काटने से भी थोड़ा बीमारी आ रहा है। पानी पैर में लगा हुआ। अच्छा, ये दवाइयाँ जो है यहाँ पे पर्याप्त हैं हर तरह की? जी है, दवाई सब है, दवा सब। कहते हैं सरकारी अस्पताल में दवाइयाँ तो हैं लेकिन डॉक्टर नहीं। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं, डॉक्टर साहब कहाँ हैं? आज नहीं है, कल थे। मैडम दवाई देखिए, आप तो वो तो बोलेंगे कि आज नहीं है डॉक्टर साहब, नहीं, कल थे। कल आई थे, कल ही थी। इसका क्या सबूत है कि कल डॉक्टर साहब थे? हम अगर जनरल पब्लिक से भी बात किए हैं तो वो कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब नहीं दिखते हैं। चलिए ठीक है, मतलब काम सही से चल रहा है यहाँ पे? जी हाँ, काम डेली होता है। क्या कहना चाहेंगे सर? सर जो अस्पताल में दवाई, अस्पताल तो है ही नहीं, अस्पताल आपका पानी से डूबा हुआ है। जी सर। ठीक है, और जो भी दवाइयाँ देख रहे हैं आपको लगता है पर्याप्त हैं? जी हैं? जो दवाई सर अवेलेबल है, जी वो पेशेंट आते हैं, पब्लिक आते हैं, जी। तो उनको हम दे लेकिन देते हैं। आप देखिए फिर भी 4th ग्रेड के हैं, मैडम एनएम है, तो कैसे दवाइयाँ दे रहे हैं जब डॉक्टर ही नहीं है? तो मैडम लिखती है दवाई और हम दे देते नहीं तो डॉक्टर साहब भी तो होने चाहिए हैं। जी जी हैं? जब आप देख रहे हैं कि बाढ़ की हालत है, बीमार लोग आ रहे हैं यहाँ पे, और ऐसे में डॉक्टर नहीं है, तो फिर कैसे उपचार करेंगे आप लोग? देख ठीक है बिहार है, लेकिन बिहार इतना भी इसे डाउन में मत लीजिए कि अस्पताल है डॉक्टर नहीं, ये तो गजब हो जाएगा ना महाराज। चलिए ठीक है, शायद सर के पास कोई जवाब नहीं है। मैं भैया एक खड़े हैं यहाँ पे, क्या कहेंगे भाई साहब यहाँ के हालात के बारे में बताइए। क्या बोलेंगे यहाँ, हैं? क्या बोलेंगे। व्यवस्था ऐसे ही चलती है यहाँ पे? हाँ ऐसा ही व्यवस्था चलती है। डॉक्टर साहब दिखते हैं कभी? डॉक्टर साहब कहाँ आते हैं, यही रहते हैं। डॉक्टर साहब यहाँ नहीं आते ही नहीं है। देखिए यहाँ पे खड़े हैं यहाँ पे, और ये दवाइयाँ हैं कुछ, और ये भाई साहब कहते हैं कि डॉक्टर साहब यहाँ आते ही नहीं है ना। तो ये मतलब राम भरोसे चल रहा है ये विधानसभा। जी। तो विधायक जी कभी इसका वो नहीं लेते हैं, दौरा नहीं करते हैं? विधायक जी कहाँ दौरा करते हैं, विधायक जी नहीं आते यहाँ पे हैं? तो मतलब क्या कहना चाहते हैं, मतलब सरकार से क्या इस बार विधायक 20 साल से जो बाढ़ बेहाल है, तो लगता है कि कुछ बदलाव होना चाहिए इस बार? हाँ बदलाव तो होना चाहिए। ये सूरत हाल पूरे बाढ़ विधानसभा का है या सिर्फ इसी अस्पताल का है? ये तो पूरे बिहार विधानसभा, हर जगह यही हाल है कि डॉक्टर कहीं नहीं मिलते, है ना। सोचिए, ये है बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था, जहां कंपाउंडर डॉक्टर बन गए हैं और जनता राम भरोसे जी रही है। और अब देखिए ये दृश्य, एक बुजुर्ग जिनकी उम्र 80 के पार है, जिन्होंने जिंदगी भर मेहनत की, आज बुढ़ापे में बैसाखी का सहारा लेकर घुटनों तक पानी में उतरकर सड़क पार करने को मजबूर हैं। क्या यही है विकास? क्या यही है 20 साल की राजनीति की सच्चाई? ये सिर्फ एक इंसान की मजबूरी नहीं, ये पूरी व्यवस्था का आईना है। गांव की महिलाएं घंटों दूर से पानी ढोती हैं, बच्चे नाव पर बैठकर स्कूल जाने को मजबूर हैं, बुजुर्ग अपनी दवा के लिए महीनों इंतजार करते हैं। जनता के पास सवाल है, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं। 20 साल से यहाँ के लोग एक ही चेहरे को चुनते आए, लेकिन नतीजा क्या निकला? सड़क टूटी, अस्पताल डूबा, किसान बर्बाद और गांव वीरान। नेता बदलते नहीं, लेकिन जनता की परेशानियां हर साल बढ़ती ही जा रही है। क्या यही लोकतंत्र की असली तस्वीर है? रामनगर दियारा कभी उपजाऊ जमीन और मेहनतकश किसानों के लिए जाना जाता था। आज इलाका बाढ़ और तबाही का प्रतीक बन गया है, लेकिन जनता मानती है कि अगर व्यवस्था चाहे
तो हालात बदल सकते हैं। जरूरत है तो बस यही नियत और सही नेतृत्व की। रामनगर दियारा की ये तस्वीरें सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं, ये उस पूरे सिस्टम की हकीकत है जिसने जनता को बेसहारा छोड़ दिया है। अब वक्त है जनता अपनी आवाज उठाए ताकि आने वाले कल में बाढ़ विधानसभा सिर्फ बाढ़ और बर्बादी से नहीं बल्कि विकास और उम्मीद से पहचानी जाए, क्योंकि बदलाव अब जरूरी है।